क्या बात है महादेव। कीर्तन संकीर्तन और भक्तों के द्वारा भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति आनंद आ गया। भगवान की कथा में कीर्तन आवश्यक है और जब कीर्तन में आप जैसे भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, अपने शरीर की सुध भी खो जाते हैं। और उसी तरह से अभी आपने देखा हमारी माताएं भाव विभोर होके भगवान के आंगन में बढ़िया अपना धरक धरक के और अपना धाम कर रहे हैं। धाम बोलते हैं, ठीक है। कथा में यह प्रसंग आ गया महाराज। इस समय कनकेश्वरी मैया की कथा रामलीला मैदान मुरार में चल रही है। पूजनी है वो, बहुत ही सुंदर उनका गला है, सुंदर उनकी कथा है, तपेश्वरी है और अभी की नहीं, बहुत पुरानी कथा वाचक है वो। अब तो शायद काफी आयु भी उनके दिनों दिन आगे आ रही है। और अनुरुद्धाचार्य महाराज की कथा ददरौआ में और बड़े गांव में चल रही। और बालाजी धाम ग्राम परेठा में अखंड कथा चल रही। जब ये राम कथाएं चलती हैं, आनंद का उत्साह, उमंग और महामंगल और महाआनंद आती है। और भगवान हर क्षण अपने भक्तों के बीच में ही रहते। कथा में प्रसंग आ गया था महाराज, पाप का पिता लोभ है। पाप का पिता कौन है? पाप का पिता और माता है ममता, और लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते। लोभ एवं ममता, इनसे पाप उत्पन्न होता है। भगवान सुखदेव ने कहा, सेवकों ने ये सारी बातें दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध राजमहल में बोल रहे हैं। दुर्योधन के सेवकों ने, गुप्तचरों ने दुर्योधन को बताया, आपके चाचा श्री विदुर जी आपके विरुद्ध आपके पिता के सम्मुख राजमहल में बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो गया। यह सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाने का आदेश दे दिया। दुर्योधन के गुप्तचरों ने दुर्योधन को बताया, आपके चाचा विदुर जी आपके विरुद्ध आपके पिताश्री के सन्मुख राजमहल में बोल रहे और
और इस बात को सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो गया। दुर्योधन ने अपने सेवकों से कहा, चाचा को बुला के लाइए और राजसभा में हाजिर हो। जब विदुर जी दुर्योधन के समक्ष आए तो दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर का बहुत बड़ा अपमान किया। अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किससे रहना पड़ता है? यक्ष ने, अच्छा यक्ष कौन था? भाई यक्ष ने किसकी परीक्षा ली थी? धर्मराज, पांचों पांडवों की धर्मराज की ली, लेकिन उसके साथ पांचों पांडवों की परीक्षा हुई। चार फैल हुए। अंत में धर्मराज ने सारे उत्तर दिए प्रश्न के, जब जाके वो पुनर्वृत्ति में आएगा यथा स्थिति। समझ लेना, युधिष्ठिर ने कहा था आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक द्रौपदी से किसी का अपमान करने वाले को महाराज हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। बुलाकर और उसका अपमान किया, बुलाकर और अपमान। बात समझ में आ रही? अपने द्वार पर बुलाकर उसको अपमानित किया जाए, उसे हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप वहां पर डर जाते हैं कि जी महाराज जी आ गए, जी आ गए, मैं इनका सम्मान करूंगा, मेरा कद कम होगा। मेरे कुछ पार पड़ोस के लोग बैठे हैं जो मुझे चक्कर में फंसाए रहते हैं, वो कहेगा तू तो पहुंच गया था उनका स्वागत करने के लिए, तुमने उस अधर्मी की बातों में आके तुमने एक धर्मात्मा का अपमान कर। तुम क्यों उठते हो? तुम भी तले बैठे हो जैसे हम बैठे थे। जो आया है अपने आप बैठ जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि अब दोनों हाथों से सहारा लगाए रहते हैं, बोल इनका भी मिलाए रहो, इनका। अब बीच में फंस गए, वो फंस गई रजिया, वो आगे नहीं बोली। मेरे बाबा, ये मेरे बाबा। अब आप अंदाज लगा लो, आपने नौता दिया था, वो तो चाहते ही है कि तुम्हारे चौखट पे, तुम्हारे द्वार पे ये कुछ गड़बड़ हो जाए जिससे तुम्हारी व्यवस्था भंग हो जाए, और आप उसके लिए बुद्धि से काम नहीं लेते। उस सब वो उनके कहने पे थोड़ी कोई आया है, भाई कोई आया तो इनके कहने पे आया। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? आपका क्या कर्तव्य बनता है? वो देखिए बालक क्या कहा, इच्छा पूर्वक महाराज दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है कि तुम दासी पुत्र हो, आ गई साची बात। दुर्योधन अपने चाचा से कहता है, अपमान करते हुए तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो एक दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरे ही निंदा करते हो। दासी पुत्र हो, मेरे महल में रहकर मेरा खाते हो और मेरी निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो।
मेरे पुत्र बात करते होते। विदुर जी तो धीरे धीरे, महाराज विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते हैं और सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह लिया। कुछ बोले नहीं। जो सभा में बचा जाता, निंदक व्यक्ति सभा में निंदा करे उसे पी जाए। समझ लो, इसको बोलते हैं सहन शक्ति। महाराज और जो क्यों आती है, महाराज समर्थ होते हुए भी जो सह जाए, समर्थ होते हुए जो बर्दाश्त कर जाए वही संत है। समर्थ होते हुए भी अगर सहन शक्ति है वही संत है। समर्थ है लेकिन सहनशील है वही संत है। ये भगवान सुखदेव ने कहा, वो भगवान का अवतार ही है। सभा में अगर कोई आपका अपमान भी कर दे, आप उन्हें बर्दाश्त कर जाओ, वही सच्चा संत है। वो भगवान का अवतार ही तो है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर खत्म कर सकते। दुर्योधन में इतनी शक्ति थी, या दुर्योधन चाहते अपने दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर देते, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। बात को समझ में आ रही है? इतनी शक्ति थी, वो चाहते अपनी दृष्टिपात से दुर्योधन को जला के राख कर देते, भस्म कर देते, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य होता है। शक्ति का दुरुपयोग करने वाले दैत्य होते हैं। शक्ति संपत्ति समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला दैत्य बन जाता है। देखिए, शक्ति भी है, संपत्ति भी है और समय का विवेकपूर्ण उपयोग करने वाला देव बन जाता है। शक्ति भी, संपत्ति भी और समय भी और बुद्धि भी और विवेक अनुसार उसका उपयोग करने वाला देव बन जाता है। समझ में आ रही है? हम चमन्नी क्या मिली, इठला जाते, ज्ञान क्या मिला, मतवाले हो जाते। महाराज किसी भी समय को और किसी भी वैभव को बचाना बहुत आसान नहीं। आप समझना, बच के लेना। अगर आपकी प्रसन्नता होने लगे तो समझ लो कि आपकी परीक्षा चालू हो गई। अगर स्वयं आपका गुरु आपकी प्रशंसा करने लगे, आप उस घड़ी से बच के रहना कि आपकी परीक्षा चालू हो गई। और गुरु कभी नहीं चाहेगा कि आप परीक्षा में फेल हो। अगर सच्चा गुरु होगा, गुरु और आपकी कसावट करेगा, कसौटी कसेगा। आप एक नंबर के माने 100 से भी ऊपर आपके अंक प्राप्त हो, तब गुरु को आनंद आता है, खुशी होती है। लेकिन आप 70-75 पर ही अगर फिसल गए तो आज के युग में 70-75 माने % माने 3rd डिग्री है। 3rd डिग्री कितनी है? 3rd डिग्री। आज तो
99.9 ये प्रथम माना जाता है और टॉप प्रथम है 100.05। आप समझिए, सचेत सावधान रहे। अरे आपको पूजा जब तक बालाजी ने सिखाया जा, अच्छा आज से 30-28 साल पहले क्या होता था? आपको घंटी हिलाना, दिया बत्ती करना, पूजा पाठ। अब आप कहते हैं अब तो हम निपुण हो गए। बोले अब बालाजी की आवश्यकता क्या पड़ती है यार? तो इसको बोलते हैं अज्ञानता। दिया तले अंधेरा, सूर्य के सामने दीपक। समझ में आ गई कि भगवान आज है, अब है, कल भी रहेंगे, आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, हर पल रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कष्ट सहते रहोगे तो संत बन जाओगे। कष्ट सहते रहोगे भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित संत बन जाओ। राजा नहीं कह रहे, परीक्षित। कुछ सासें ऐसी भी होती है जो अपनी बहुओं का, कुछ सास है ऐसी भी होती है अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती है। कुछ सास ऐसी होती है अपनी बहू पर जुल्म ढालती रहती है। उनका कहना है कि बहू से हम बड़े, वो हमेशा बहू को छोटी। अतः भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उन पर हमेशा हुक्म चलाने का बारात हमें हक तो है। हमेशा ऐसी सोच की बहू और सास एक समान है, सास बहू को बड़ी नहीं और किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। न सास बड़ी, न बहू बड़ी, न गरीब बड़ा, न अमीर बड़ा, सारे जीव भगवान स्वरूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तक तपस्या करोगे तो सहनशील आएगी। विदुर जी की तरह 12 वर्ष सहनशीलता। अब आपको लगता होगा, देखिए हमारी आयु में भी बहुत अंतर हो गया। उस समय समझ में नहीं पड़ता था, लेकिन अब समझ में आता है। बेटा कहीं थोड़े से भी टिक गए तो कहीं के नहीं रहोगे। उसने ऐसा कर दिया, बचा जाओ। उसने ऐसा कह दिया, पी जाओ। वो गाली देके चला गया, शांत हो जाओ। अगर आपने कहीं कोई काम किया तो आप में उसमें अंतर क्या है? आप इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, अगर आप में सहनशीलता नहीं आई, पवित्रता नहीं आई, गुरु का ज्ञान हमारे आपके अंदर नहीं आया, तो कथा सुनना न सुनना सब बेकार। गुरु आपके बीच की कड़ी है भगवान से मिलाने की। हनुमान हमारे बीच की कड़ी है राम जी से मिलाने की। मीरा प्रहलाद ध्रुव हमारे बीच की कड़ी है भगवान श्री हरि से मिलाने की। आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते। आप चाहो कि क्या लेना देना हमें, हम हनुमान जी से डायरेक्ट मिल लेंगे। आज कथा में जे भी वेद खोल दिया, आप डायरेक्ट मिल नहीं सकते। जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान जी कहेंगे मैं नहीं सुनूंगा, मेरा व्यासपीठ बनी है, उसके माध्यम से आओ, मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरी व्यासपीठ बनी। अभी ताबीज भरे जाते थे, डायरेक्ट पहुंच जाते थे।
ताबीज आ रहे हैं, ये माध्यम है, ये तप रहे कथा में रखे, यहां से जाएंगे भगवान के चरणों में, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सुन लेना जी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन पहले प्रथा क्या थी? डायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट कभी किसी से मिल सकते ही नहीं हो। ऊपर की सिद्धि से मिलना है तो नीचे की सिद्धि आपको तय करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे की तहरी से आप ऊपर की तहरी पर पहुंच जाओगे क्या? गिर जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महाराज, बात कहां चल रही थी भाई? 12 वर्ष तक तपस्या की, तब सहनशीलता आई। विदुर जी की भांति सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति को प्राप्त कर सकता है। सात्विक आहार, आहार का बहुत मैंने रसोई में कहा है, रसोई में सीधा रसोई में, इसमें आप गड़बड़ करते हो, कोई भी घुस जाता है, कैसे भी चला जाता है, शुद्ध हो अशुद्ध है, इसमें बाबा का भोग निकलता है, भगवान का भोग निकलता है। हमको मर्यादा से जाना चाहिए, हमको रसोई के अंदर पूछ के जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, रसोई में जो रसोइया परोस रहा है वही हमें प्राप्त करना चाहिए। हम अपना अधिकार रसोइये के पास न ले जाए कि हम आ जाए क्या, फिर उसका अधिकार क्या रहा? कल तो आप ये भी कह सकते हो क्या, तो यहां से कथा में सुना दूंगा। जो रसोइया आपके लिए सवेरे से साग सब्जी दाल भात चावल जो पका रहा है, वो आप एंड में आके उससे उसका अधिकार छीन के आप खड़े हो जाते हो, क्या लोगे, क्या चाहोगे? अरे उसका काम है, उसे पूछ ले दो। यहाँ के सेवादारों का काम है वो सेवा करें। आप तो बैठ के प्रेम से बैठो और प्रेम से पाओ। आपको कोई मना नहीं करेगा, आप जाके शांति से बैठो। पातल डालने वाले भी खड़े हैं, परोसने वाले भी खड़े हैं, आप तो प्रेम से बैठ जाओ। जी महाराज, कल तो पुजारी से कहोगे लाओ माला हम डालेंगे। जी महाराज, जिसका काम है उसको काम करने, बुरा तो नहीं लग रहा है। मर्यादा में रहोगे तुम्हारा सम्मान होगा, अमर्यादित हो जाओगे आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। भगवान के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं, एक समान। महाराज, विदुर जी ने 12 वर्ष तक भाजी का भोजन किया, तुम कम से कम 12 महीने भाजी प्राप्त कर लो। 12 महीने का ही व्रत कर लो। अरे 12 महीना का व्रत कर लो। जहां तो मैंने कही है 11 द्वारस हो जाती है, 11 के दिन हम कहें खीर बनी है हमको, तो तासे तो रोटी खा लो ना मेरे भाई। फल खाओ। आज तीज है और तीज में लेके महाराज मेवा मिश्री खीर मिष्ठान और भरे पर, वो तो और भी हैवी हो गया। बच्चों, ये व्रत नहीं है। व्रत शौक के लिए करते हो, बताने के लिए करते हो। अरे व्रत तो बचाने के लिए किया जाता है। आज हमारा व्रत है तो हम भी ठीक है, मत बता बोले, शांति से रहो, फल फूल खाओ और जो बना है प्रेम से पाओ। मैंने देखा है घरों में जिस दिन महाशिवरात्रि होती है, आलू लो, मूंगफली लो, सिंघाड़े का आटा लो, कुट्टू का आटा लो, पपड़ी लो, जे लो और भरी धरी। क्यों भैया क्या करे? बोले खाओ। तो भैया व्रत कर जाए।
व्रत कैसा व्रत? अरे एक दिन भूखे नहीं रह सकते। ए मेरे बाबा, अरे एक पल तो रह जाओ कम से कम, कुछ समय इस पेट को थोड़ा सा रेस्ट लेगा। देखो कितना आनंद आता है। आपका पेट नहीं बढ़ेगा, और पेट बढ़ाना है तो थोड़ा आगे लटके नहीं बढ़ रहा। आप समझ सकते। अब देखिए महाराज, अब देखो मैं तो पता नहीं कैसे पहले कह जाता हूं, तुम कम से कम 12 महीने बाजी पाओगे तो सहनशील बन जाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वास्थ्य भी मिर्ची जैसा हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है। तेल मिर्ची, गरम मसाले, लहसुन प्याज, उसका स्वभाव भी मिर्ची जैसा हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी रहोगे। अत्यधिक सहन तो सुखी रहोगे। सहन शक्ति कब आती है? भगवान सुखदेव कह रहे सहन शक्ति कब आती है? मैं नाम दे रहा हूं, बताऊंगा। जब आहार विहार बहुत सात्विक हो जाए। आहार और विहार, आपकी सोच, संयम, विवेक एंड आहार। कम खाएंगे, कल मंगलवार है, कम खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, पेट हल्का रहेगा। बोल पाएंगे? बोल कब पाओगे? तो कम खाओगे। 8 घंटे कैसे बोल पाओगे? जब पेट में कुछ नहीं होगा तब बोल पाओगे। और पेट भरा होगा और फिर नहीं बोल पाओगे। फिर सांस ऊपर नीचे होगी, गला नहीं निकलेगा। महाराज, इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है, उसे जो कुछ मिला उसने उतने से ही वो संतुष्ट नहीं होता। महाराज, बुद्धि यदि ईश्वर में स्थित रखोगे तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी रहोगे जो मिला है। तो भगवान का ध्यान करिए। अच्छा, टाटा बिरला कोई नहीं बनना। टाटा बिरला, लेकिन रावण से बड़ा तो कोई नहीं था। जाना तो उसी के घर में है ना। तो सबसे पहले संयम ही बनिए। आप सुदामा बनने की कोशिश करो, मीरा, प्रहलाद, ध्रुव। आप इस पार्टी को पढ़ो पहले। सूरदास, तुलसी, कबीर, रैदास, आप इस पार्टी को पढ़ने की कोशिश करिए। कम से कम संयम में आप अगर ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो आपका हमारा जीवन सुखी बना रहेगा। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना। भाजी आप समझ लो, जैसे किसी को दलिया अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन दलिया से आप संतुष्ट रहोगे। दलिया पौष्टिक होता है, दलिया में फाइबर होते हैं, दलिया स्ट्रॉन्ग रहता है, दलिया आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। दलिया के बहाने 1 गिलास दूध आपके पेट में जाता है और दूध के अंदर कैल्शियम होता है और वो आपको पौष्टिक बनाता है। अब आपने कही दलिया वलिया ये तो मरीजों को लाना है, तो खा लो फिर हलवा, फिर गए पेट से, गए हाथ पैर से, और सोने में पड़े रहोगे, एनाई लोगे, बड़े रहोगे। और दलिया में तो बिल्कुल चकाचक रहोगे।